कहते हैं शादी के बाद हर लड़का बहुत खुश रहने लगता है, लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा नहीं था। शादी के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि वो बहुत गरीब था। एक रोज अर्जुन अपने गांव के जामुन के पेड़ की डाल पर बहुत उदास बैठा था। माँ चाहती थी कि उनके जीते जी मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने शादी तो कर ली, पर अब मैं अपना घर कैसे चलाऊं? अर्जुन अपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ से गुजर रहे एक आदमी पर पड़ी, जो कि कोट पैंट में था। ये तो विक्रम लग रहा है। अरे विक्रम! विक्रम ने पलट कर देखा तो पेड़ की डाल पर अर्जुन बैठा था। अर्जुन ने तुरंत वहाँ से छलांग लगाई और विक्रम के पास आ गया। यार विक्रम, तुम तो शहरी बाबू बन गए। ऐसा शहर में तुम्हें कौन सा काम मिल गया? तुम तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ, पर गांव वालों को मत बताना। अरे साफ साफ बता कि तू वहाँ काम क्या करता था? पहले तो शहर जाकर मैं नौकरी की तलाश करने लगा, पर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। शहरों में लोग प्लास्टिक के पैकेट में दूध लेते हैं, पानी भी बोतल में खरीद कर पीते हैं, लेकिन इसके बाद वो लोग दूध का पैकेट और प्लास्टिक की बोतल बाहर फेंक देते हैं। मैं वही प्लास्टिक की थैली और प्लास्टिक की बोतल उठा लेता था और उन प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरकर मुसाफिरों को सिर्फ 5 रुपए में बेचता था, और दूध के पैकेट में कबाड़ की दुकान पर जाकर बेच देता था। उससे भी कुछ पैसे मिल जाते थे। दिन भर में मैं, तुम मानेगा नहीं, 2 से 3 हजार तक कमा लेता था। ये सुनकर अर्जुन तुरंत अपने घर आया, जहाँ पर उसकी माँ, उसकी बीवी ममता और एक बहन सरला बैठी चावल बिन रही थी। माँ, अगर हम यहाँ रहेंगे तो खाने के लाले ऐसे ही पड़ते रहेंगे। मैं कल ही शहर जा रहा हूँ पैसा कमाने। बेटा, तेरे पिता भी नहीं रहे, तू हम सबको छोड़कर शहर जा रहा है। तेरी नई नई शादी हुई है, जरा बहू के बारे में भी तो सोच। अगर आपको शहर चलना भी है तो हम सबको साथ लेकर चलिए, सिर्फ 4 लोग ही तो हैं। हाँ भैया, हमें भी शहर ले चलिए ना, मैंने अपनी जिंदगी में कभी शहर नहीं देखा। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, वहाँ जाते जाते ही तो मुझे काम नहीं मिल जाएगा, रहने का ठिकाना भी नहीं मिलेगा इतनी जल्दी। अरे तो यहाँ कौन सा हम महलों में रह रहे हैं, कच्चे मकान में हम लोग रहते हैं। ऐसे ही वहाँ पर भी हम लोग कहीं तंबू बनाकर रह लेंगे। तंबू बनाकर रहने वाला आइडिया अर्जुन को ठीक लगा, इसीलिए अगले ही दिन वो अपने परिवार को लेकर सीधा शहर पहुँच गया। वो लोग गांव की वेशभूषा में थे, इसलिए आसपास के लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। अबे पंकज, वो देख गांव वाले, चल उनके साथ सेल्फी लेते हैं। अरे रहने दे, उनके कपड़े देख रहा है कितने गंदे हैं और फटे भी। उनके साथ सेल्फी लेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। ओए हीरो की औलाद, अपना मुंह देखा है? ऐसा लगता है 24 घंटे बर्फ के अंदर रखा गया है तेरा मुंह। बहन, इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। अर्जुन अपने परिवार को लेकर शहर में कोई रहने की जगह ढूंढ रहा था। उनके पास पैसे तो थे नहीं कि वो किराए का घर ले सके, इसलिए वो लोग चलते चलते अचानक एक भिखारियों के इलाके में पहुंच गए, जहां वो लोग तंबू डालकर रहते थे। चलिए हम लोग भी वहां पर अपना तंबू बना लेते हैं, क्योंकि शहर के बीचों बीच कोई हमें तंबू बनाने नहीं देगा। अर्जुन ने उन्हीं भिखारियों के इलाके में कुछ पुराने कंबल, चादर और ममता की साड़ियों को मिलाकर एक तंबू बना लिया और वहीं पर वो लोग रहने लगे। अगले दिन अर्जुन काम ढूंढने निकल पड़ा, पर उसे न किसी दुकान पर काम मिला और न ही किसी फैक्ट्री में। फिर उसने सोचा, लगता है विक्रम की तरह मुझे भी इतनी जल्दी काम नहीं मिलेगा, मुझे भी कुछ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा उसने किया था। अर्जुन किसी मार्केट में पहुंच गया, जहां हर रेस्टोरेंट के बाहर एक डस्टबिन रखा था। हर डस्टबिन में बहुत सी प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई थी। चलो ये अच्छा हुआ। अर्जुन ने कहीं से एक बोरी का इंतजाम किया और हर डस्टबिन से उसने सारी बोतलें अपनी बोरी में भर ली। तभी एक रेस्टोरेंट का मालिक बाहर आया। यार बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए, कोई यहाँ कूड़ा उठाने नहीं आता। देखो हमारे सामने कितनी गंदगी हो गई है। तुम ये बोतल ले जाओ, पर हमारे रेस्टोरेंट के बाहर हर रोज झाड़ू भी लगा दिया करो। हम सब लोग तुम्हें हर रोज पैसा दे देंगे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अर्जुन ने पूरे मार्केट में झाड़ू लगा दी, जिसके पैसे उसे तुरंत मिल गए। अब अर्जुन ने किसी सरकारी नल पर सारी बोतलों को अच्छे से धो लिया, फिर उसमें पानी भरकर बस स्टॉप पर बेचना शुरू कर दिया, और वो भी सिर्फ 5 रुपए में, जिससे सभी बोतलें तुरंत बिक गईं। एक ही दिन में शाम तक उसके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए और वो बहुत खुश हुआ। मेरी किस्मत बहुत अच्छी निकली, पहले ही दिन मेरा इतना अच्छा काम बन गया। अर्जुन ने सबसे पहले खाने पीने का ढेर सारा सामान खरीदा और शाम को अपने तंबू पहुंच गया। उसका परिवार वो खाना खाकर बहुत खुश हुआ। बेटा, हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था शहर। तो इस तरह अर्जुन सुबह शाम उस मार्केट में झाड़ू लगाता और दिन भर बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर पानी बेचता। एक रोज सरला ने अपनी भाभी और माँ से कहा, भाभी इतने दिन हो गए हम इस एरिया से बाहर ही नहीं निकले, चलो आज हम लोग शहर घुमाते हैं।
हाँ चलो, मैं भी यहाँ बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। वहाँ से कुछ लड्डू लेंगे और भगवान को प्रसाद चढ़ा देंगे। भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। सरला, ममता और उसकी सास उसी मार्केट में पहुंच गए जहाँ पर अर्जुन झाड़ू लगाता था, लेकिन उस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं था। तभी अचानक ममता की सास की नजर एक मोमोज के ठेले पर गई। ममता, सरला, शहर में तो ठेले पर लड्डू बिकते हैं, वो देखो सफेद लड्डू, ये कुछ अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये सफेद मोदक हैं। चलो माँ, फिर हम लोग यही मोदक खरीद लेते हैं। तीनों लोग उस ठेले वाले के पास चले गए। ठेले वाले ने ममता से कहा, भाई साहब, जरा 1 किलो ये मोदक दे देना। मोदक? अरे बहन जी, ये कोई हलवाई की दुकान नहीं है। अरे भाई साहब, क्यों झूठ बोल रहे हो? ये सामने ही तो मोदक रखे हैं। ये सुनकर ठेले पर खड़े ग्राहक उन पर हंसने लगे। लगता है ये सब अभी अभी गांव से छूट कर आए हैं। इन्होंने जिंदगी में शहर का चेहरा नहीं देखा। देखिए, आप लोगों को मोमोज खाने हैं तो